रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा हमारी जद में आ सकता है। आपके कान कितने भी तेज हो आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे पानी बह रहा है वैसे गोलियां चलती हैं। इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है भारत के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करा। ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले। वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है। आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम। आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी को ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। समय से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मैसेज डाल रहे हैं और मुझे और भी मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, फोन पे संपर्क है जिनका, वो लोग कहते हैं कि मेजर साहब हमें ये बताइए पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे एयर डिफेंस के। राइट। अब दोस्तों बात यह है कि एयर डिफेंस एक मल्टी लेयर्ड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के हम एयर डिफेंस कोई एक चीज नहीं है कि या इसको हम एयर डिफेंस कहते हैं। अलग अलग एरियल थ्रेट्स होती हैं। एयर डिफेंस यानी कि हवा से आने वाले कोई प्रोजेक्टाइल, वो ड्रोन हो सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसके खिलाफ जो आपका प्रोटेक्शन है, आप इसको एक छतरी जैसा समझिए, लाइक एन अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला जो है आपको धूप से या बारिश से बचाता है, उसी प्रकार से ऊपर से आ रहे एरियल थ्रेट से एयर डिफेंस आपको बताओ। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, एंड दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ये मत समझिएगा कि इतना ही है, इससे कहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आकाश तीर डिस्कस ही नहीं करा इसमें, जबकि मेन चीज है हमने नहीं डिस्कस करा। उसका कारण है कि आकाश तीर की जो टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको देना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पता लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आकाश तीर है। मीडिया उसके बारे में लिखेगा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और कई जगह मीडिया में गलत चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, जो लोग हु आर देयर, हु आर इंप्लीमेंटिंग इट, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने भी जो मुझे बात बताई है बहुत कम बताई है, बिकॉज दे कैन नॉट शेयर इट, सीक्रेट है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने फोन करा और उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दी और बोला कि ये देखो सर ये स्टोरी है। नहीं, कोई नहीं बताता। उन्होंने भी मुझे वही मोटा मोटी चीज बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक कि मैं ये सब बताऊं, इसलिए मैंने आकाश तीर को नहीं इन्वॉल्व करा है। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं बिफोर आई स्टार्ट। रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। रॉकेटरी में द शेयर एरे ऑफ रॉकेट्स दैट इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस इज फिनोमिनल। हां, अब आप लोग बोलेंगे साहब रॉकेट भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, आदित्य L1 भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट का इंजन क्यों नहीं बना सकते? दैट इज अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर। वो एक सेपरेट स्टोरी है, एक सेपरेट इकोसिस्टम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे पहले ही पता है, मैंने एंटिसिपेट कर लिया आपके सवाल। वील टॉक अबाउट बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स। हम S-400 ट्रायम्फ की बात करते हैं। इसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोलते हैं भारत में, इसका लोकल नाम दिया है। यह 100% रशियन मेड है और रशिया से हमने एज इज भारत में इंपोर्ट इसको करा है। आपको यह बात पता है कि रशिया ने हमें ऑफर करा है S-500, जो कि इसका भी एडवांस वर्जन है। S-500 रशिया ने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोडक्शन करेंगे। रशिया ने बात करी है लिमिटेड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की, 100% नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक बयान, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि हाँ हम इसको कर रहे हैं और हमें एक्सेप्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत करेगा आगे चल के, लेकिन हाल फिलहाल आपको यह बात पता है ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले। और इसी के बारे में पाकिस्तानियों ने झूठ भी बोला था कि हमने इसको बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यू नो हाउ दिस पाकिस्तानीज आर। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, रशिया इसका ओरिजिन है, ठीक है जी, अप टू 400 किलोमीटर। अब ये 400 किलोमीटर है क्या? 400 किलोमीटर इसका रेंज है S-400 का। यानी कि जब S-400 एक्टिवेट होता है, इसका रेडार, इसका पूरा सिस्टम जो इकोसिस्टम है S-400 का, 400 किलोमीटर दूर जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, when an aircraft takes off, let us say from inside China or from inside Pakistan, wherever, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, S-400 के रडार में आ जाता है, देन S-400 कैन एंगेज। इसका रेंज है 400 किलोमीटर, राइट। लोग कहते हैं कि 700 to 800 किलोमीटर है S-500 का रेंज, लोग ऐसा कहते हैं, जो कि भारत में नहीं आया है अभी तक। इट्स नॉट कमिंग टू इंडिया, बट लोग कहते हैं कि 700 से लेकर 800 किलोमीटर उसका रेंज है S-500 का। यानी कि पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा हमारी जद में आ सकता है। कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेगी, वी कैन नॉक इट डाउन, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ना लंबा, इट्स लाइक दिस। सो व्हेन यू पुट इट लाइक दिस अलोंग द वेस्टर्न और द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, देन 800 किलोमीटर pretty much, I mean a very very large part of Pakistan, if not all of Pakistan। और अगर वो प्लेटफॉर्म टेक ऑफ भी करता है फ्रॉम द एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ अफगानिस्तान, जैसे ही वो एंटर करेगा उस इलाके में
then S-500 will be able to catch it if we take the S-500. Engages aircraft, cruise missiles and ballistic missiles. Radar can track targets up to 600 kilometers. यानी कि 600 किलोमीटर से ये टारगेट ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर से टेक ऑफ कर देता है. इट कैन ट्रैक. जैसे ही वो 400 पे आता है, मिसाइल गोज. इट कैन डिस्ट्रॉय अ बैलिस्टिक मिसाइल, अ ड्रोन, क्रूज मिसाइल, व्हाटएवर. पृथ्वी एयर डिफेंस पैड कहते हैं उसको. ये इंडिया ने बनाया, इंडिजिनस है. अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ये टारगेट को भस्म कर देता है बिल्कुल. एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर डिजाइन टू न्यूट्रलाइज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स. स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स के लिए ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है. तो ये दो मेन चीजें हमारे पास. अब चलते हैं आगे. अब दोस्तों बात करते हैं आकाश की. आकाश बहुत पॉपुलर हो गया, बड़ा फेमस हो गया. यही है, भारत ने आर्मीनिया को दिया था. काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कह रहे हैं आकाश दे दो. और आकाश ने जबरदस्त काम करा है ऑपरेशन सिंदूर में. बहुत गजब की. देखिए, कई फॉरेन कमेंटेटर्स ना बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई फॉरेन कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि भारत की इक्विपमेंट आपको पता है देश क्यों खरीद रहे हैं. चाइना और भारत की इक्विपमेंट में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है. मैं डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं. एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है और एक फर्क है. समानता क्या और फर्क क्या है? समानता यह है कि दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के और चाइना के, वो थोड़े से इनएक्सपेंसिव हैं, हल्के से सस्ते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स. और फर्क क्या है? वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है. और ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि चाइना के प्लेटफॉर्म्स वो इतने डिपेंडेबल नहीं है. वो बात नहीं है. आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम. आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी कोई ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना. आई थिंक दे विल अटेस्ट टू द प्रोवेस ऑफ आकाश. 25 किलोमीटर तक इसका रेंज है. भारत में बना है, भारत में डिजाइन है, भारत में मैन्युफैक्चर है. इसके अलावा स्पाइडर है. दिस इज इजरायली इन ओरिजिन. 20 से लेकर 50 किलोमीटर. क्विक रिएक्शन सिस्टम यूजिंग पाइथन 5 एंड डर्बी मिसाइल्स, इफेक्टिव अगेंस्ट एयरक्राफ्ट एंड यूएवी. तो यूएवी के लिए यानी कि ड्रोन्स और अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, यू ट्रैक, यू फायर. यह है बराक 8 MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. इंडिया इजराइल. ये अप टू 70 किलोमीटर. बराक 8 मारता है 70 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट को. यानी कि जहां पे आप हैं उसके 70 किलोमीटर की जद में आगे. देखिए ना, वही मैं कह रहा हूं, इट्स लेयर्ड. एयर डिफेंस इज नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं होता एयर डिफेंस. एयर डिफेंस होता है ऐसा. समझ गए आप? लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर. आपको नहीं पता वहां से हवाई जहाज आएगा कि आपको ड्रोन आएगा. ठीक है. अब कौन से इनकमिंग थ्रेट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करना है, यह भी आपको पता होना चाहिए. अब एक अगर आप मिसाइल फायर करेंगे S-400 की, वो तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की होगी. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. करेक्ट. अगर वो करोड़ों रुपए की एक मिसाइल है S-400 की, तो क्या यह बात बिल्कुल ठीक होगी हमारी कि वहां पे $5,000 का एक ड्रोन आ रहा है तुर्की का घटिया सा, और उसके पीछे आप करोड़ों डॉलर की मिसाइल आप छोड़ दें? नहीं. आप उसके अप्रोप्रिएट, सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है, कॉस्ट की बात नहीं है. इट इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वेपन दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द इनकमिंग थ्रेट और द एरियल थ्रेट. राइट. तो वो भी देखना पड़ेगा. एनीवे, तो ये बराक 8 के बारे में मैंने आपको बताया है. अब दोस्तों ये देखिए, ये QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. ये इंडिया BDL BEL अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक. डिजाइन फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट एंड टारगेटिंग ऑफ लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स. यानी कि एब्सोल्युटली सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से कोई आ रहा है, बिल्कुल हजारों फीट